तो आप लोग बताइए, हमने आपके सामने पेश की, आपको अच्छी लगी बातें हमारी सुनकर? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम चाहते हैं कि अब अपने शमशेर भाई की शादी है, परसों बारात जाएगी, और बारात के तरीके को मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बात हमारे ज़हन में और गूंज रही है, उसे भी सुन लीजिए, मोहब्बत कर लीजिए। सुभान अल्लाह। हमारे उलमा बयान फरमाते हैं और शेर कहते हैं कि जो है, शादी करो इस तरह सादगी के साथ, शादी करो इस तरह सादगी के साथ, जैसे हुआ है अली फातिमा के साथ, जैसे हुआ है अब्द अली फातिमा के साथ। शादी को इतना सस्ता कर दो, निकाह को इतना सस्ता आसान कर दो कि जिना महंगा हो जाए। लेकिन आज हमारे मार्केट में ये कहाँ हो सकता है? गाड़ी की डिमांड तो पहले होती है, हाँ आजकल यही है कि गाड़ी तो लोग देते ही हैं। बहुत से लोग तो अगर चाहें तो समझे के पूरा, अगर घरा दिख दे तो घरों लिखाए ले। मेरे भाइयों देखो, अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की शादी करके बता दिया कि ऐ लोगों, आज अगर अल्लाह के नबी चाहते तो सोने चांदी के पहाड़ नबी के साथ में चलते थे, और सुबह से लेकर शाम तक आका की बारगाह में इतना सोना आता था, इतना सोना आता था कि अगर चाहते तो सोने का अंबार लगा देते। लेकिन सारे सोने को अल्लाह के नबी ने गरीबों में तकसीम कर दिया, मिस्किन में तकसीम कर दिया। और अल्लाह के नबी की भी शादी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शादी इसी जमीन पर हुई है, इसी जमीन पर हुई है। किसी कुंवारी बेटी के साथ नहीं अल्लाह के नबी ने निकाह फरमाया है, उस बीवी, उस खातून से निकाह फरमाया है जो 2-2 बार अपने शौहर से बेवा हो चुकी थी, 2-2 बार। और जब मेरे नबी ने निकाह फरमाया, शादी फरमाई है, तो उस वक्त मेरे नबी की उम्र 25 साल। कितने साल? 25 साल। और जिस औरत से निकाह अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी उम्र 40 साल की थी। क्या बात है? कितने साल की थी? 40 साल की थी। अल्लाह के नबी ने जिस औरत से निकाह फरमाया है, मक्का की सबसे बड़ी ताजरा, सबसे ज्यादा तिजारत करने वाली थी, उस औरत से अल्लाह के नबी ने निकाह फरमाया। लेकिन जब निकाह हो गया तो जितना सोना चांदी अशरफी हीरे जवाहरात से सबका अंबार लगाया और अल्लाह के नबी से फरमाया, ऐ मेरे शौहर, अब इसके मालिक आप हैं, इसके मालिक आप हैं। आज हम होते फूले न समाते, हम तो ये सोचते कि दौलत हमारे घर आ जाए, औरत चाहे इसी वक्त चली जाए। लेकिन सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी फरमाई, निकाह फरमाया। जितना सोना चांदी हीरे जवाहरात हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लेकर आई थी, अल्लाह ने सारे सोने और चांदी को गरीबों में तकसीम कर दिया। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो शायर ने कहा है, रागे खुदा में देख खदीजा ने मालो ज़े, राहे खुदा में देख खदीजा ने मालो ज़े। अरे मक्के के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, मक्के के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, मक्के के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। ये मौजिज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, कंकर को मुस्तफा ने भी कलमा पढ़ा दिया, कंकर को मुस्तफा ने भी कलमा पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, डीजे बजाएंगे, अंग्रेजी यानी बैंड बाजा बजाते हैं, लिल्ली घोड़ी बजाते हैं। अगर उसने 6,000 7,000 मांगा दे देते हैं। लेकिन अगर निकाह पढ़ावे मौलवी इमाम साहब आएंगे और कहीं 25 से लाओ तो कहीं ये कौन इफ्तार दिखा,
बताओ जैसे पूरी जिंदगी कटक है, आप बताओ बारात चाहे 100 दूसरे में 1000 ले जाओ, रात बत्ती की इंतजाम करो, स्टेज जा करो, मिठाई खटाई जितना खाओ पियो सब कुछ एक तरफ रख दो, लेकिन ये बताओ अगर निकाह ना हो तो फिर, तो कहने का मतलब ये है सारे चीजों का जड़ निकाह होता है, निकाह असल होता है। तो अगर मौलवी निकाह ना पढ़ावे तो बारात वापस लौट जाए, कितनी बेइज्जती होई। अब 6000 7000 टिकट दे पावत है, लेकिन अगर मौलवी कह दिए अरे भैया 21 से दे दो 2500 3500, तो कहे ये कौन एकदम निकाह दो नवा रवाज चला है, तो हमारे यहाँ तो 11 से चला था, कोई कहे हमारे 15 से चला, ये मामला होता है। मेरे भाइयों कहने का मतलब यह है जहाँ सारा चीज खर्च करते हो, जहाँ से आपका फायदा है, जिंदगी जिससे कटनी है कम से कम, वहाँ अगर मौलवी साहब मांगे तो जरूर उनको खुशी खुशी दे दिया करो कि मौलवी साहब जब सब हम खर्च कर सकते हैं तो आप तो इमाम हैं, आपका तो ये हक है, इसलिए हम आप पर इतना खर्च कर सकते हैं क्योंकि इससे यहाँ जिंदगी की बात है। सुभान अल्लाह। जानो दिल लुटाएंगे आज जश्न शादी है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ अगर थके हो तो बताओ हम बंद कर दें, सलाम पढ़ लिया जाए। हम भी बहुत थके हारे हैं, रोजाना ये प्रोग्राम होता है और इंशाअल्लाह पूरा जून पढ़ देंगे। सुभान अल्लाह। हमारे भाई कहते काले कलामे आला हजरत पढ़ दिया जाए तो मैं उसका बिल्कुल वो हूँ कि हम कहीं भी चुप पढ़ते हैं तो कलामे आला हजरत के कुछ शेर पढ़ते हैं, लेकिन आपके माहौल को मैंने देखा और पाया नहीं, इस तरीके से इसलिए मैंने सोचा कि इंशाअल्लाह जब लोग कहेंगे तो मैं पढ़ूंगा, तो चलो इसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद कलामे आला हजरत के कुछ शेर हो जाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह अगर मेरे बाद कोई और बोलने वाला होगा तो बोलेगा पढ़ेगा, वरना सलाम पढ़ लिया जाएगा। कल भी मुझे यही काम दीर्घा में करना है। मोहब्बत के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सब लोग और सिर्फ सुनो कि जानो दिल लुटाएंगे आज जश्न शादी है। कौन कहता है? घर के भाई कहते हैं, बहन कहती है, माँ कहती है, बाप कहता है, घर में आने वाले रिश्तेदार कहते हैं, दोस्त है, बाप अजीज व अकारीब कहते हैं, क्या कहते हैं? शमशेर भाई घबराओ नहीं, जानो दिल लुटाएंगे आज जश्न शादी है। अरे जानो दिल लुटाएंगे आज जश्न शादी है, हम खुशी मनाएंगे आज जश्न शादी है, हम खुशी मनाएंगे आज जश्न शादी है। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूल्हा और बाराती परसों सच के जाएंगे, क्या बात है? दूल्हा और बाराती, अरे दूल्हा और बाराती परसों सज के जाएंगे, राहों को सजाएंगे आज जश्न शादी है, राहों को सजाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनाम देने के लिए आप लोग बहुत देर में आते हो, आपको तो चाहिए कि शेर पूरा न हो, 2-4-10 लोग आ जाया करें, थोड़ा सा हाँ इधर की नहीं तो मामला थोड़ा सा गर्म हो, ताकि इधर से थोड़ा सा भी नरम ना होने पाए, इधर से भी गर्म हो और इधर आप लोगों का कर्म हो, तो फिर बेड़ा पार होगा। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान। हाँ ले जाओ बिल्कुल, काजे से ले जाओ, छुट्टा नहीं तो हमका छुट्टी मिल जाएगी। अरे हाँ तक 100 रहेगा 120 खा लेगा। मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो एक से गौसो और ख्वाजा गए के सदके आला हज़रत के, गौसो और ख्वाजा के सदके आला हज़रत के, अरे हम खुशी मनाएंगे खुशियों में नहाएंगे आज जश्न शादी
है में रंगाएंगे। मुस्तफा के सुन्नत की है अदायगी लोगों, मुस्तफा के सुन्नत की, मुस्तफा के सुन्नत की है अदायगी लोगों। अरे मुस्तफा भी आएंगे, आज जश्न शादी है, मुस्तफा भी आएंगे, आज जश्न शादी है। अल्लाह तबारक व तआला इस शादी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कलाम आला हज़रत सुनिए और उसके बाद इंशाअल्लाह कितने बजे? 12:45 बज गए यार, और जान और समझ में ही नहीं आया कि कितना बज गया है, बताओ। माशाअल्लाह हमको ये उम्मीद हो गया कि अगर हम और 1 घंटा पढ़ेंगे तभी ये नहीं पता चलेगा कि 2 कब बज गए, है कि नहीं? लेकिन नहीं मेरे भाई, हमको भी आराम करना है और कल फिर शादी के महफिल में शिरकत करनी है। यहाँ तक कि रोजाना सुबह नमाज भी पढ़नी है ना, बकरीद भी है, इसलिए सबका ख्याल करना है। चंद शेर सरकार आला हजरत के कलाम को मैं आप सामने पेश कर रहा हूँ। मेरे साथ मिल के आप लोग पढ़ लें ताकि पढ़ने से आपको भी फायदा मिल जाए, हमको भी फायदा मिल जाए। और मेरे साथ दुरूद शरीफ के शक्ल पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद। अब से देखें, शायद कहता है, वाह वाह ते शहर चमका सितारा नूर का। कलाम आला हज़रत है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वाह वाह ते शहर चमका सितारा नूर का, 400 कौनैन में फैला उजाला नूर का, 400 कौनैन में फैला उजाला नूर का। मरहबा क्या खूब है, मरहबा क्या खूब है दिलकश नजारा नूर का। सुबह तैबा में हुई बदता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद। है रईस बात के लब पर हवाला नूर का, है रईस बात के लब पर हवाला नूर का। कौन है जिसने नहीं पाया है सदका नूर का, इसलिए तो कह रहा है, इसलिए तो कह रहा है आज मंगता नूर का। क्या मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दे दो ना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दे दो ना तेरा दे डाल सदका नूर का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे
अब ये करबला शरीफ के हवाले से जो आला हज़रत सरकार ने कलम उठाया है और लिखना शुरू किया है और किस तरीके से करबला के सरजमीन का वाकया कलम के जरिए शेर के जरिए हम लोगों तक पहुंचाया है। जरा देखिए मेरे आका के बाग में कैसे कैसे फूल खिले हैं। सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, शायर तस्वीर करता है, हज़रत हसनैन ने पाया है दर्जा नूर का, हज़रत हसनैन ने पाया है दर्जा नूर का, है सजा अकबर के सर का खूब सेहरा नूर का। अल्लाह अल्लाह किसी कदर फैज़ान परसान नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐन नूर तेरा, तू है ऐन नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है ऐन नूर तेरा, सब घराना नूर का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। और देखो फज़ल रब से हुक्मरानी है चलाते महद में, किस तरह देखो कमर को है घुमाते महद में, मौजिज़ा शाहे उमम है ये दिखाते महद में, चांद झुक जाता जिधर मुगली उठाते महद में। क्या ये चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मक्ते में आला हज़रत सरकार फरमाते हैं और शायद तस्वीर करता है कि आला हज़रत का कसीदा जो बहुत मशहूर है, आला हज़रत का कसीदा जो बहुत मशहूर है, हो गई तज़मीन मुज़द्दर इसलिए मसरूर है। और नूर फैला हर तरफ ज़ुल्मत हुई सब दूर है, रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल, हाँ हो गई मेरी गज़ल, पढ़ गए कसीदा नूर का, हो गई मेरी गज़ल बढ़ गए कसीदा नूर का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अब हज़रात उस वक्त को सामने रखा जाए कि जब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाके गीती पर तशरीफ लाए तो जितनी चीजों को अल्लाह ने पैदा फरमाया था अलावा इब्लीस के, सब ने आका के आमद की खुशी मनाई और सब ने आका की ताज़ीम की। और माशाअल्लाह हम आका की उम्मती हैं, आका की उम्मत में अल्लाह ने पैदा फरमाया। सबसे बड़ी और खुशी की बात है कि अल्लाह ने हमें और आपको अगर पैदा फरमाया तो आका की उम्मत में पैदा फरमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने अगर बनाया तो हमें आका का उम्मती बनाया और मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। हज़रात बड़ी खुशी की बात है। और कोई पढ़ने वाला? चलो आखिर में गाजी सरकार के साथ में दो तीन शेर, एक शेर अगर ख्वाहिश है तो मेला चल रहा है गाजी सरकार का, और हिंदी जुबान में पढ़ लो, हिंदी जुबान में अभी तक कोई भी नहीं पढ़ा। सुनो, आखिरी कलाम है, उसके बाद सलाम है, सुनिएगा। रिमझिम बरसेला
सवनवा गाजी तुम्हारे आंगना मुझम बरसेला सवनवा गाजी तुम्हारे आंगना तुम्हारे आंगना हो गाजी तुम्हारे आंगना रगनी मुझम बरसेला सवनवा गाजी तुम्हारे आंगना मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह हाँ सुभान अल्लाह इज रुद अलबेली मस्त बहार झूमे आपके द्वारे झूमे आपके द्वारे और गिलमा सब चौखट पर आए साज सकारे बाजे वहदत के भजनवा